रानी लगता है दरबार में और कोई बचा हुआ है जो आवाज दे रहा है। चलो चलकर देखें। रानी चलिए स्वामी। हर हर महादेव। दरबार में है कोई? यदि दरबार में है तो मुझे दान की आवश्यकता है। राजा हरिश्चंद्र क्या हे मुनिवर, आपको मेरा प्रणाम। कल्याण रहो। मुनि क्या आप ही राजा हरिश्चंद्र हैं? राजा हाँ हाँ मुनिवर, मैं ही राजा हरिश्चंद्र हूँ। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुनिवर हे राजा हरिश्चंद्र, आप मेरी क्या सेवा कर सकते हैं? आपके पास तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। राजा नहीं नहीं राजा नहीं नहीं मुनिवर, ये कैसी आप बात कर रहे हैं? मेरे पास तो अन्न धन की कमी नहीं है। यदि आप चाहो तो आप मेरे जो भी मेरे सामने है आप कोई भी चीज कोई भी वस्तु मांग सकते हैं। लेकिन आप मांग कर तो देखिए। मुनि क्या? अरे जाओ जाओ राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारे जैसा दानी इस पृथ्वी में बहुत सारे को देखा। राजा होने से क्या होगा, लेकिन राजा तो अभिमानी होते हैं। राजा हे मुनिवर क्षमा कीजिए, आप ऐसी वाणी मेरे ऊपर न छोड़े। हे मुनिवर आप तो बताइए सही कि आप मुझसे लेना क्या चाहते हैं, ये तो बताइए। यदि मैं तुमसे जो मांगना मांगोगे तुम सक्षम हो, यदि सक्षम हो तो मैं मांग सकता हूँ, अन्यथा मैं आपके दरबार से वापस चला जाता हूँ निसंकोच। नहीं नहीं हे मुनिवर, आपका मैं पाँव पड़ता हूँ, आपके मैं पाँव पड़ता हूँ मुनिवर, आप क्षमा कीजिए। आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। आप यदि जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुनि तो ठीक है, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सबसे पहले तुम्हारा ये राज्य मुझे देना होगा। राजा ये क्या सुनने को मिला? मेरा राज्य? मुनिवर आप यह क्या मांग रहे हैं? मेरे राज्य? अनोख निरंजन, मैंने तो कहा था राजा हरिश्चंद्र कि मेरे मांगने से पहले तुम 1000 बार सोच लो कि तुम मुझे दे सकता है अथवा नहीं। मैंने केवल तुम्हारा राज्य मांगा है अभी, और ये वाणी सुनकर तुम्हें तेरे पांव के तले जमीन खिसक गई। राजा हरिश्चंद्र नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं
बताना चाहता हूं कि सत्य ही सब कुछ है। तो मैं यदि इनको अपना राज नहीं देता हूं तो शायद मेरी यह पूरी संसार में विडंबना होगी, शिकायत हो जाएगी और लोग मुझ पर थूकेंगे कि राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से पीछे हट चुका। नहीं नहीं, हे मुनिवर, आपको मैं श्रद्धापूर्वक अपने राज का दान किए देता हूं, आप स्वीकार करें। लो, ठीक है राजा हरिश्चंद्र, मैं तो ये दान पाकर अति प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा। मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं भी चाहिए। राजा, क्या? हे मुनिवर, आपने तो मेरा पूरा राज्य ही दान में मैं दे चुका, तो अब मैं मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा। तो ठीक है मुनि, ठीक है, यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो मैं वापस चला जाता हूं, क्योंकि मैं जान लिया कि तू लालची है, मेरे वचनों का पालन तूने नहीं कर सका। राजा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस समय मजबूर हूं, क्या करूं, क्या ना करूं? हे रानी, बताओ स्वामी। देखो रानी, मैंने इस समय जो मेरे दरबार में जो ब्राह्मण है उनको तो मैंने अपने राज को दान में दे चुका, लेकिन ब्राह्मण का कहना है कि मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए, तो मैं कहां से ले आऊं? बताओ बताओ प्रिय, मैं कहां से ले आऊं? रानी, हे स्वामी, आप चिंता ना करें, क्योंकि आपकी इस संसार में सत्य की परिचय आपने सारे लोगों को दे चुका है। यदि ये ब्राह्मण हमारे दरबार से खाली लौट चलेंगे तो शायद हमारा जो किया हुआ जो भी कर्म था वह व्यर्थ में चला जाएगा। तो आप हम एक काम कीजिए स्वामी, आप मुनिवर से मोहलत ले लीजिए, समय मांग लीजिए कि मैं 1 महीने के अंदर मैं स्वर्ण मुद्राएं लौटा दूंगा। ठीक है, ये मैं अपने बात को उनके समक्ष रखता हूं। राजा, हे मुनिवर, मैं तो आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, लेकिन इनके